बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्प्ले स्क्रीन्स डिस्कस की थी। चूँकि हमारी आउटपुट डिवाइसेस वाला टॉपिक चल रहा है, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है प्रिंटर्स और उसकी टाइप्स। प्रिंटर की दो टाइप्स होती हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, और आज के लेक्चर में स्पेसिफिकली हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है प्रिंटर्स वाला, तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारी जो हार्ड कॉपी है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। प्रिंटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम एक इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन को डिटेल से देखते हैं कि प्रिंटर क्योंकि आउटपुट डिवाइसेस हैं और इनसे हमें जो आउटपुट मिलती है उसे हम टच कर सकते हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट का मतलब ये है कि ऐसी आउटपुट जिसे हम छू सकें। प्रिंटर जो है ये पेपर्स के ऊपर हमें आउटपुट प्रिंट करके देते हैं और हम उसे छू सकते हैं। जो आउटपुट हमें डिस्प्ले स्क्रीन में नज़र आ रही है, हम चाहें तो उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है और कॉमनली यूज्ड है, और आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में और कुछ लोग घरों में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, मेमोज, टेक्स्ट वगैरह इसके ऊपर प्रिंट किए जाते हैं, और आपकी जो बुक्स हैं, आपके न्यूज़पेपर्स और ये जो छोटे लेवल पे प्रिंटिंग होती है, ये प्रिंटर्स के ज़रिए से भी की जाती है। जो बड़े लेवल पे प्रिंटिंग है के लिए प्लॉटर्स इस्तेमाल होते हैं, वो भी आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रिंटर से रिलेटेड है। हमारे जो लेटर्स हैं, हमारे मेमोज़ हैं या डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें प्रिंटर से प्रिंट की जाती हैं। प्रिंटर जैसा आज मौजूद है इस तरह पहले नहीं था। पहला जो प्रिंटर है उसकी टेक्नोलॉजी और थी और आज के प्रिंटर की टेक्नोलॉजी और है। अगर हम बात करें प्रिंटर की टाइप्स की, तो सबसे पहले जो प्रिंटर की टाइप है वो है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरी है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। क्योंकि प्रिंटर की दो टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, और आज के लेक्चर में हमने इम्पैक्ट प्रिंटर्स को ही डिस्कस करना है, क्योंकि बुक में इम्पैक्ट प्रिंटर की भी आगे से टाइप्स मेंशन की हुई हैं। बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर्स ओल्ड प्रिंटर्स थे, अब इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि टेक्नोलॉजी ओल्ड है ये, और इसे हम उस तरह से प्रिंट नहीं ले सकते जिस तरह से आज के प्रिंटर्स प्रिंट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स शायद ही आपने देखे हों क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड हैं, लेकिन बुक में मेंशन इस वजह से हैं ताकि आपको प्रिंटर की भी हिस्ट्री का पता लग जाए कि प्रिंटर किस तरह से शुरू में काम करते थे और आज के दौर में प्रिंटर्स कैसे काम करते हैं। टाइम बहुत जल्दी चेंज हो चुका है और हम इम्पैक्ट प्रिंटर से निकल के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की तरफ आ चुके हैं। नॉइज़ी भी बहुत होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स काफ़ी नॉइज़ी प्रिंटर्स थे, जैसे शोर बहुत होता था, टाइम बहुत कंज्यूम होता था, मेहनत करनी पड़ती थी इनको यूज़ करने के लिए। कोई यूज़ करने के लिए मैकेनिकल टास्क परफॉर्म करने पड़ते थे। हमारे पास पिन्स का सेट होता है जिसे हम प्रिंट हेड कहते हैं, यानी जो बटन्स हैं जैसे कीबोर्ड के ऊपर कीज़ होती हैं, उन कीज़ के बैक साइड पे पिन्स होती हैं, और प्रिंटर के अंदर वाली साइड पे इंक रिबन होता है। इंक रिबन जो है उस पर जब वो कीज़ जाके स्ट्राइक होती हैं और वो इंक रिबन जो है वो जाके पेपर तक लगता है, जो नीचे पेपर मौजूद है, तो वहाँ पे इंक के डॉट्स रह जाते हैं जहाँ जहाँ पे पिन्स हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास सबसे पहले जो प्रिंटर आता है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जो कि टाइपराइटर की तरह दिखने वाला है। टाइपराइटर के बारे में भी अभी मैं आपको बताता हूँ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर का जो इंटरनल मैकेनिज्म है प्रिंटिंग का, वो सेम वैसा है जैसा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का है, लेकिन इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो बैरूनीज की बनावट है, वो डिफरेंट है, कंपैरेटिवली बेटर है, लेकिन अब इस्तेमाल नहीं होता। लाइन प्रिंटर की भी आगे से टाइप्स हैं, उनके नाम लिखे हैं बुक में, वो उनके नाम ही सिर्फ हम पढ़ेंगे। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टाइपराइटर की तरह दिखने वाला प्रिंटर है और वर्किंग भी इसकी तकरीबन वैसे ही है। अब टाइपराइटर आपने देखा होगा कि उसके ऊपर बटन्स होते हैं, वो कंप्यूटर के साथ अटैच ही नहीं होता। आज के प्रिंटर्स कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। कंप्यूटर पे हम टाइपिंग करने के बाद जो भी उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, फाइनल करने के बाद हम प्रिंटर को कमांड भेजते हैं, प्रिंटर उस पेज को प्रिंट करके हमें देता है। लेकिन उस टाइम पे ये जो टाइपराइटर था ये कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं होता था। जैसे मैंने आपको बताया कि बटन्स लगे हैं, बटन की अंदर वाली साइड, प्रिंटर की अंदर वाली साइड पे पिन्स हैं, और जो पिन्स हैं उनसे वो करैक्टर लिखा होगा, यानी पिन्स जो हैं वो करैक्टर की शेप में होंगी, लिखा होगा। जब बटन को प्रेस किया जाएगा
तो ज़ोर से प्रेस करना पड़ेगा ताकि बटन जो है वो जाके स्ट्राइक करे इंक रिबन के साथ और इंक रिबन जाके पेपर पे लगे और पेपर पे जहाँ जहाँ पिन्स है वहाँ पे इंक रह जाए। तो इस तरह से प्रिंटिंग होती थी। फिर दूसरा बटन, फिर तीसरा, इस तरह से पेपर को एक एक लाइन ऊपर भी करना पड़ता था साथ साथ। टाइपराइटर के दौर से निकले हम तो फिर वो हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर है। टाइपराइटर की निस्बत बहुत बेहतर था, इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी थी, लेकिन प्रिंटिंग का मैकेनिज़्म वही था, यानी पिन्स हैं और उसके अंदर वाली साइड पे जो हमारे पास पिन्स लगी हुई हैं और उस करैक्टर को बना रही हैं जिस बटन के नीचे वो लगा हुआ। जैसे ए है तो ए के नीचे जो पिन्स होंगी उनसे ए लिखा होगा, बी के नीचे जो पिन्स होंगी उनसे बी लिखा होगा। हमें बटन्स नज़र आ रहे हैं, हमने बटन्स को प्रेस करना है, पेपर इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। कंप्यूटर के साथ अटैच ही नहीं होते, हम सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर टाइपिंग कर सकते हैं, जो हमने टाइप किया वो इस पर ऑन द स्पॉट प्रिंट हो जाना है। तो नॉइज़ी इसी वजह से हैं क्योंकि हमें ज़ोर ज़ोर से बटन्स को प्रेस करना पड़ता है। टाइपराइटर्स में भी बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस होती है, टाइपराइटर में भी इसी तरह से ज़ोर ज़ोर से बटन्स को हमें स्ट्राइक करना पड़ता है ताकि वो जाके पेपर तक पहुँचें। अगर हम उसको हल्का स्ट्राइक करेंगे तो पेपर तक नहीं पहुँचेगा, हो सकता है रिबन तक पहुँच जाए, हो सकता है रिबन से भी आगे जाए, हो सकता है पेपर तक पहुँचे भी, तो वहाँ पे बहुत ही डल सी प्रिंटिंग होगी। यानी आसान अल्फाज में कहूँ तो ऑन द स्पॉट करैक्टर्स को प्रिंट कर रहा है। ऐसा नहीं कि पहले हमने टाइप की और बाद में कमांड भेजी, ऐसा नहीं, ऑन द स्पॉट प्रिंटिंग कर रहा है, ऑन द स्पॉट वहाँ पर इंक छोड़ रहा है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के ऊपर जो पिन्स लगी हैं, जो बटन्स हैं, वो सेम उसी शेप में हैं जिस तरह से हमारा टाइपराइटर होता था, सेम उसी लेआउट में है जिस लेआउट में हमारा टाइपराइटर होता था, सेम उसी लेआउट में है जिस लेआउट में हमारा कीबोर्ड होता है। और आपने पढ़ा है कि कीबोर्ड का एक हिस्सा होता है मेन कीबोर्ड, तो जो मेन कीबोर्ड वाला पार्ट है सिर्फ वो इसके ऊपर मौजूद है, क्योंकि बाकी जो बटन्स है, कर्सर कंट्रोल कीज़ वगैरह, उनका इसके साथ काम कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेन कीबोर्ड के ऊपर जो बटन्स हैं यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ वो वाले इसके ऊपर मौजूद थे, और टाइपराइटर पे भी यही बटन्स मौजूद होते हैं। इनको ज़ोर से प्रेस करना पड़ता है और फिर जाके हमारी प्रिंटिंग होती है। अब इसमें कुछ फ्लॉज हैं कि अगर कोई बटन गलती से हमसे प्रेस हो गया तो अब उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। अब जो प्रिंट होके आएगा तो हम उसे कट करेंगे या उसको वाइटनर करेंगे इस तरह से, और इसके अलावा कोई हल नहीं है इसका। इसके अलावा इसमें हम जो तस्वीरें हैं, पिक्चर्स हैं, वो इस तरह से प्रिंट नहीं कर सकते जिस तरह आज के कंप्यूटर्स के साथ प्रिंटर लगे हों तो वहाँ से हम पिक्चर्स को प्रिंट कर लेते हैं। इस पर सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह राइट कर सकते हैं और उसको जो है ना वो प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट से मुराद यही है कि ऑन द स्पॉट प्रिंटिंग हो रही है और बाद में वो हमें मिल जाएगा, उससे बाहर आ जाएगा। इसके अलावा आप राइटिंग का स्टाइल चेंज नहीं कर सकते, राइटिंग का स्टाइल चेंज नहीं कर सकते, जिसे फ़ॉन्ट स्टाइल कहते हैं। आपको पता है कि राइटिंग के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, फ़ॉन्ट के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। जिस स्टाइल का आपके पास प्रिंट हेड है, प्रिंट हेड से मुराद है पिन्स का सेट, कीज़ का सेट, बटन्स का सेट जो उसके ऊपर लगा हुआ है, वो सब एक स्टाइल का है। आपको उसी स्टाइल की प्रिंटिंग करनी पड़ेगी। वो एक स्टैंडर्ड स्टाइल है, एक स्टैंडर्ड साइज़ है, वही यूज़ होता है हमेशा। साइज़ भी हम बड़ा नहीं कर सकते उसका, और उसका स्टाइल भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने उसका स्टाइल चेंज करना है तो मार्केट से पूरा प्रिंट हेड नया आपको लगाना पड़ेगा, पूरा प्रिंट हेड रिप्लेस करना पड़ेगा, नया प्रिंट हेड ला के लगाना पड़ेगा नए फ़ॉन्ट स्टाइल का। जैसे हमने डिस्प्ले स्क्रीन्स में पढ़ा था कि डिस्प्ले स्क्रीन की क्वालिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, नंबर ऑफ पिक्सल्स पर भी डिपेंड करती है ना। तीसरा जो फैक्टर था साइज़, कलर के अलावा तीसरा था रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन्स टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन, तो टोटल जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी होगी। इसी तरह से जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंटिंग में भी जितनी ज़्यादा पिन्स होंगी, एक दूसरे के करीब होंगी, उतनी क्वालिटी हमें अच्छी मिलेगी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिन्स की बात कर रहा हूँ, आज के प्रिंटर्स में ऐसा नहीं है, लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में चूँकि पिन्स हैं, हर की के नीचे पिन है, हर करैक्टर की पिन्स हैं, पिन्स मिलकर करैक्टर बना रही हैं, तो उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें जितनी ज़्यादा पिन्स होंगी उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। तो हमारे पास डिफरेंट जो पिन के साइजेस हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते थे, और पिन्स की तादाद है उस पर क्वालिटी इसकी डिपेंड करती थी। तो हमारे पास पिन्स की तादाद में हमारे पास मार्केट में 24 पिन्स वाले प्रिंटर्स भी मौजूद हैं, 8 पिन्स वाले भी मौजूद थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, 8, इसके अलावा 24 पिन्स और 16 पिन्स, इस तरह से और भी मार्केट में अवेलेबल थी। तो जितनी ज़्यादा पिन्स वाला लेते थे, क्योंकि क्वालिटी बेहतर होती थी पिन्स की वजह से, क्योंकि पिन्स एक दूसरे करीब हुए, कैरेक्टर ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा बस, वो प्रिंटर महंगे भी होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रिंटर आता है वो है डेजी व्हील प्रिंटर। डियर स्टूडेंट्स, डेजी व्हील प्रिंटर का जो इंटरनल
स्ट्रक्चर है, इंटरनल मैकेनिज्म है, वो सेम वैसा ही है जैसा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का हमने पढ़ा। उसी तरह से बटन्स हैं, उसी तरह से बटन्स के अंदर पिन्स हैं, और उसी तरह से स्ट्राइक करना होता है, उसी तरह से इंक रिबन होता है। और याद रखिएगा कि इंक रिबन जो है उसके अंदर इंक होती है लिक्विड फॉर्म में। आज के जो प्रिंटर्स हैं उनमें बहुत सारे प्रिंटर्स ऐसे हैं जिनमें लिक्विड फॉर्म में इंक नहीं होती। लिक्विड फॉर्म में इंक जैसे हमारे पेन्स में होती है, हमारे बॉल पेन्स में होती है, तो लिक्विड फॉर्म में इंक होती है। तो इंक रिबन के अंदर लिक्विड फॉर्म में इंक होती है, और जब पिन जाके उसको स्ट्राइक करती हैं तो वो जाके पेपर पे लगती है, तो वहाँ पर वो डॉट्स रह जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो छपाई हो जाती है जिसे कहते हैं। तो जो डेजी व्हील प्रिंटर हैं इंटरनल स्ट्रक्चर वैसा ही जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का पड़ा। इसमें भी स्टाइल चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो पूरा प्रिंट हेड रिप्लेस करना पड़ेगा, मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। इसमें भी पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ नहीं कर सकते, पिक्चर्स प्रिंट नहीं कर सकते, ये भी कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं होता। इसमें भी ऑन द स्पॉट प्रिंटिंग होती है, इसमें भी साइज़ हम बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। आज क्या होता है कि हम जो साइजेज़ हैं वो चेंज करते हैं, जो हमारे पास हेडिंग होती है उसका साइज़ बढ़ा लेते हैं, उसको बोल्ड कर लेते हैं, उसका स्टाइल भी साथ चेंज कर लेते हैं, जो नीचे वाला टेक्स्ट है उसका साइज़ कम कर लेते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब ऐसा नहीं, बॉर्डर्स बना लेते हैं, इमेजेस ड्रॉ कर लेते हैं, वाटर मार्क्स लगा लेते हैं, हेडर फुटर लगा लेते हैं, ठीक है, फुट नोट्स, क्रॉस रेफरेंसेस ऐड कर लेते हैं। सारा कुछ करने के बाद हम उसको प्रिंट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन इन प्रिंटर्स में ऐसी कोई सहूलत नहीं है। पहली वजह तो ये है कि ये कंप्यूटर के साथ अटैच ही नहीं होते, ऑन द स्पॉट जो आप बटन प्रेस करोगे वही प्रिंट होना है। दूसरा ये ऑन द स्पॉट चूँकि प्रिंटिंग हो रही है तो हम डिलीट भी नहीं कर सकते, कुछ चेंज भी नहीं कर सकते, इनको अपडेट नहीं किया जा सकता ना। अच्छा, डेजी व्हील प्रिंटर की जो बनावट है वो कैसी है वो देखते हैं। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, एज इट नेम सजेस्ट, इट इज़ मेड लाइक अ व्हील, अ डेजी व्हील। ये डेजी व्हील की तरह बना होता है। डेजी व्हील से मुराद है कि रोटेटिंग व्हील जैसे घूम सकता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मैंने आपको बताया कि टाइपराइटर की तरह है, जैसे कीबोर्ड का लेआउट है वैसा है, रेक्टेंगुलर उसकी शेप है, स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जो डेजी व्हील प्रिंटर है वो राउंड शेप में होता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी पिन्स जो हैं वो राउंड हैं, सेम इसी तरह से जैसे पेटल्स होते हैं, रोज़ पेटल्स कह सकते हैं। पेटल्स कहते हैं पत्तियों को, जो फूल की पत्तियाँ होती हैं। जब एक फूल होता है तो उसके इर्द गिर्द पेटल्स होते हैं ऐसे राउंड शेप में। इसी तरह से इसके ऊपर होता है कि साइड पे इसके बटन्स होते हैं। इसकी भी हमारे पास जो पिन्स हैं वो जितनी ज़्यादा होंगी उतनी क्वालिटी अच्छी होगी, जितनी कम पिन्स होंगी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। डेजी व्हील प्रिंटर जो है और डेजी व्हील प्रिंटर के अलावा जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमने पढ़ा, इनमें फ़र्क सिर्फ बैरूनी जो बनावट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इसका उसमें है, बाकी इंटरनल मैकेनिज्म प्रिंटिंग का जो तरीकाकार है वो तो सिमिलर है दोनों का। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है लाइन प्रिंटर। डियर स्टूडेंट्स, लाइन प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स से काफ़ी हद तक डिफरेंट है, बेटर है। लाइन प्रिंटर ने डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स को मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर दिया। ये एक टाइम पे पूरी लाइन प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए इसको लाइन प्रिंटर कहते हैं। लाइन प्रिंटर एक टाइम पे पूरी लाइन प्रिंट कर सकता है। आज के प्रिंटर्स की निस्बत ये स्लो है, अभी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उन दोनों की निस्बत जो अभी हमने पढ़े डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील, उनकी निस्बत बेटर है। लाइन प्रिंटर कंप्यूटर के साथ अटैच होने लग गए थे, डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील नहीं होते थे। लाइन प्रिंटर्स जो हैं वो कंप्यूटर्स के साथ अटैच होने लग गए, और लाइन प्रिंटर्स में हमारे पास स्पीड भी बढ़ गई और इसके अंदर बाकी बेनिफिट्स भी हमें मिल गए जो कि उनमें नहीं थे। क्वालिटी भी अच्छी हो गई इसकी। लाइन प्रिंटर की मज़ीद हमारे पास दो टाइप्स हैं, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। याद रखिएगा कि जो हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स पढ़ रहे हैं इनमें कॉमन क्या है। इनमें कॉमन ये है कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जिनमें पेपर को फिजिकली स्ट्राइक करके प्रिंटिंग होती है। मिसाल के तौर पे एक वाइट बोर्ड है, मैंने वाइट बोर्ड पे लिखना है, तो जो मेरे पास मार्कर है मुझे मार्कर को वाइट बोर्ड के साथ टच करना पड़ेगा। इसी तरह से इम्पैक्ट प्रिंटर्स में होता है। आपने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पढ़ा, डेजी व्हील प्रिंटर पढ़ा, आपने लाइन प्रिंटर पढ़ा, उसमें आपने देखा कि फिजिकली जाके पेपर को पिन्स स्ट्राइक कर रही हैं रिबन के साथ जाके, इसे कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। ये इम्पैक्ट का बेसिकली मतलब है। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं उनमें फिजिकली कोई चीज़ जाके नहीं लगती पेपर को, सिर्फ इंक के पार्टिकल्स आते हैं और वहाँ पर आके फिक्स हो जाते हैं। ये कैसे होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कि लाइन प्रिंटर की जो स्पीड है
वो MCQ के वाले से इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी है, तो आपने लिखना है कि लाइन प्रिंटर की जो स्पीड है वो 3000 लाइन्स पर मिनट, एक मिनट में 3000 लाइन्स प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। ये लाइन प्रिंटर की स्पीड है, बहुत फास्ट है स्पीड इसकी उस टाइम की निस्बत। आज जो है वो इससे भी ज़्यादा स्पीड है, बहुत ज़्यादा। तो ये लाइन प्रिंटर की स्पीड भी आपने याद रखनी है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। उम्मीद है कि इम्पैक्ट प्रिंटर की समझ आ गई होगी आपको। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की डेफिनेशन हमने डिस्कस की और हमने देखा कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इसमें हमने डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर पढ़ा। लाइन प्रिंटर की भी आगे से 2 टाइप्स होती हैं, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। उनके नाम बुक में मेंशन है, तो वो आपने लिखने भी हैं और याद करने। इनकी वर्किंग हमने देखी कि लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर कैसे काम करते हैं, और हमने देखा कि ये अब इस्तेमाल नहीं होते और क्यों इस्तेमाल नहीं होते आपको पता चल गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।